हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा आज 11 अगस्त को कंडक्ट करवाए गए एक एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे, जिसका हम खाली जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये जो है वो इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम है, जो कि आज जो है इसके पोस्ट कोड की बात करें तो 901 इसका पोस्ट कोड है। तो HPSSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। तो हमीरपुर में आज ये एग्ज़ाम हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको ये एग्ज़ाम डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कमेंट में गालियां देते हैं ना, तो वो प्लीज़ कमेंट में गालियां ना दे के ना मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके गाली दे के बताएं, ठीक है। क्योंकि भाई मैं कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा मनोरंजन कर रहा हूँ, कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जो है वो शेयर करता हूँ जिन कैंडिडेट्स को मतलब ज़रूरत है प्रीवियस पेपर की, उनके तक नहीं पहुँच पाते, और हर किसी कैंडिडेट के पास जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं पेपर, ठीक है। ये सिर्फ मतलब कुछ यूट्यूबर्स ही हैं जिनके पास ये जो है वो एग्ज़ाम जो पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुए 2-3 महीने, तभी वो एग्ज़ाम नहीं डाले, मेरे पास अवेलेबल है। एग्ज़ाम होने के 10 या 15 मिनट बाद मेरे पास जो है वो एग्ज़ाम आ जाता है। 2012 से लेकर 2021 तक कोई ऐसा HPSSC का एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ एग्ज़ाम को छोड़ के, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा उन कैंडिडेट्स के लिए मतलब रिक्वेस्ट है कि वो गाली ना दें। वो अगर गाली देनी है तो मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे गाली दें। बाकी लास्ट वार्निंग है भाई, मैं इसके बाद जो है वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, और यूट्यूबर्स डालते हैं तो आप जाके उनके वीडियोस देखिए, आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि मुझे पता है मैं इस पर ऑफिशियल आंसर की नहीं डालता हूँ तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी एग्ज़ाम अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर, मैं सबको एज़ पर मतलब एज़ पर ऑफिशियल आंसर की, फाइनल आंसर की के हिसाब से जो है वो डिस्कस करूँगा बारी बारी। लेकिन अभी खुद मेरा मतलब थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो भाई किसी को बुरा लगा हो मतलब तो सॉरी, लेकिन जो है कि मतलब ये गाली वाली जो है वो मैं नहीं सुन सकता, ठीक है। मैं कोई तुम ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ कि मतलब तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बाकी जो वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी उपाधि किसने दी थी। तो ये जो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। HPG के यहाँ से शुरू है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो पहाड़ी बुलबुल का नाम दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था इन्हें। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गुरु घंटाल मठ हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो जो गुरु घंटाल जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जिस क्वेश्चन में मैं डाउट होता हूँ तो मैं इसलिए उसे बोल देता हूँ पहले कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए। और वैसे भी अगर डाउट ना भी हो तब भी आप जैसे ही आंसर की आती है एक बार उससे आप मेरे आंसर जो है वो ज़रूर मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊना में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का लोक नृत्य है। तो सिकरी जो है वो चंबा का होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिमालय पर लाल छाया पुस्तक शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम कार्यशील है। तो अब जो है वो 5 नगर निगम कार्यशील है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना की उच्चतम जनन क्षमता है। तो ये जो है वो पार्वती की उच्चतम जनन क्षमता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये जो एग्ज़ाम है आज सुबह ही हुआ है, बाकी एक इवनिंग में भी एग्ज़ाम है, तो आएगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में हिमस्वन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये जो किया गया था 5 फरवरी 2008 को किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो हमीरपुर के सुजानपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि कुल्हेर रियासत की स्थापना किसने करी है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है 1-2 दिन पहले क्वेश्चन एक एग्ज़ाम हुआ था, उनमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हरिचंद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो जो स्थापना वो रसालू के द्वारा की गई थी, और जो अंतिम था वो राजेंद्र प्रकाश थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि नूरपुर का पुराना नाम था। तो नूरपुर का वो पुराना नाम था वो धमेरी था। और बात करें कि जो कीरग्राम किसका नाम था, तो कीरग्राम जो बैजनाथ का पुराना नाम था। और उसके बाद बानेर जो बात करें तो ये जो सुंदरनगर का पुराना नाम था, तो देहोरहा बचा है। तो आप इससे कमेंट करके बताइए कि ये किसका पुराना नाम था, ठीक है। उसके बाद है कि बलाघाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो बलाघाटी जो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि भादड़ हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो कांगड़ा में स्थित है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
अभी एग्ज़ाम भी हुआ था शायद फिशरीज़ का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। उससे पहले भी एक दो एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन ही जो एचपीजीके का देखने को मिला है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अश्कनी है। बाकी जो पुरुषनी है वो रवि का है, आपको मालूम ही होंगे, कॉमन से क्वेश्चन, ठीक है। कालिंदी जैसे यमुना का है। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो हमारा 15 क्वेश्चन हो गए एचपीजीके के, उसके बाद जो शुरू होता है हमारा करंट शुरू होता है। तो जैसे क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश से MH-60 रेडियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? तो ये जो किया है यूएसए से किया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की संस्था की ताज़ा पहल है? तो ये जो केजरीवाल के द्वारा है, मतलब ऑप्शन बी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई फैमिला नामक डाटाबेस हाल ही में किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो ये जो है वो अपनाया गया मतलब लॉन्च किया गया है, सॉरी, तो इंटरपोल के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो ये रीजनिंग है, तो अगर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो तो मैं क्वेश्चन आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो 4 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आए हुए थे। एक सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ से जनरल साइंस शुरू होते हैं थोड़ी, कि कौन सा सामान्य रूप से पॉलीएमाइड कहलाता है? तो जो नाइलॉन है, ऑप्शन सॉरी नाइलॉन कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद कि एक गैस पहले रक्त में प्रवेश करती है और फिर प्रक्रिया द्वारा इसे बाहर निकलती है, तो डिफ्यूज़न ये कहलाता है। तो ऑप्शन ए विसरण राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इकलौता सांप जो घोंसला बनाता है, तो जो किंग कोबरा है इकलौता सांप है दुनिया का जो कि घोंसला बनाता है। उसके बाद है कि एक कांच का गिलास चटक जाता है जब तप्त जल इसमें डाला जाता है, क्योंकि तो इसका जो मैं मतलब डाउट में क्वेश्चन है, तो लेकिन जो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी आंसर की आने पे आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद है कि महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा को अपनाया गया था? तो जो इनकी जो भाषा थी महायान थी, जो ये बौद्ध धर्म का जो एक की एक शाखा थी, तो इस इनकी जो भाषा वो संस्कृत थी, तो इन्होंने उपदेश भी जो है वो संस्कृत में ही दिए थे। इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो था वो यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था और भेजा गया था, कौन सी जेल भेजा गया था? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रंगून भेजा गया था। और वर्तमान में जो रंगून है वो किस कंट्री में है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी मालूम ही होगा कैंडिडेट्स को। उसके बाद है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय विधायिका में नमक कर पर आक्रमण करने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता थे। तो यहाँ पे जो है वो विधायिका की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो GK भोसले राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने भी मतलब मुद्दा उठाया उठाया था। उसके बाद बात करते हैं कि 1879 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक अखबार था, तो वॉइस ऑफ इंडिया था। हाँ, वॉइस ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश थे? तो उस टाइम जो टोटल 8 थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश के को मिला के, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी 7 राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद है कि संसद संसद का अवर सदन कहलाता है, यानी कि लोएस्ट सदन। तो जो लोएस्ट आपको पता है कि लोकसभा कहलाता है, और जो अपर सदन कहलाता है वो राज्यसभा कहलाता है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूलतः यानी कि शुरू में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें जो 8 थी, तो अब वर्तमान में आपको मालूम है कि 12 हैं। उसके बाद है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? UTI का मुख्यालय जो वो मुंबई में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था जिसमें होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है कि कोई कोई निर्यात अथवा आयात नहीं होता है, जो देश किसी के साथ ना आयात करता है निर्यात करता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि जो ब्राज़ील है वो इसका एक एग्जांपल है, ब्राज़ील देश, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री, तो वो बेरिंग जल संयोगी से होके ही गुजरती है, मतलब इसके पास से होके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद बात करते हैं कि वायु के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा कहलाती है, तो ये जो एब्सोल्युटली ह्यूमिडिटी कहलाती है। ये क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो लार्जेस्ट आइसलैंड की बात हो रही है, तो वो ग्रीनलैंड ही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हुसैन सागर झील स्थित है, तो हुसैन सागर जो तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो बनाया गया है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कावेरी। उसके बाद बात करते हैं कि करेक्टली स्पेल्ड, तो ये जो इजी था, जो करेक्ट स्पेलिंग के लिए पूछा गया था, तो हजार्स के ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद एडम है, तो ईडियम है, तो किदा इन डबल क्विक टाइम इज, तो वेरी क्विकली, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए सिनोनिम ऑफ प्रेरोगेटिव, तो प्रेरोगेटिव का जो प्रिविलेज राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि यू मस्ट डिपेंस ही सर्विस, तो विद ही सर्विस, तो विद लगता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पावक का संधि विच्छेद है, तो ये भी जो रिपीटेड है, तो पो प्लस के यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी पावक। और काम पुरुष में समास है, तो काम पुरुष में जो है वो कर्मधार है, तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेशमी में प्रत्यय है, तो रेशमी में जो प्रत्यय है वो ऑप्शन डी राइट आंसर है। रेशमी में, हाँ इसमें मी इसका थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन जो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि रेशम जो बसता है और इसमें से प्रत्यय निकाल दे तो यही बसता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि पीताम्बर का पर्यायवाची है, तो पीताम्बर का जो पर्यायवाची है वो चक्कर पाणी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और एक बार आप जो है वो ऑप्शन आंसर की से ज़रूर मैच कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई मतलब एक मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कोई कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देता है, तो प्लीज़ जो है वो अपना एग्ज़ाम वो मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि इससे मतलब और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा इसका बेनिफिट मिल सके। तो धन्यवाद।